आज आप आए हमारी। ठीक है मजाक। यहाँ कौन हेड कर रहा है, हम गुफ्तगू करना चाह रहे हैं। आपने खुद जो आपको बीमारी है उसका कोई टीका वीका लगवाया या उसकी कोई आपने सोचा कि यार कौन सी बीमारी? ये लड़कियों को तंग करना, हरास करना है? नहीं सर प्लीज सर, ये ना कर सर, प्लीज सर, ये जॉब का पार्ट नहीं सर, प्लीज नहीं सर, अब मैं नीचे ला देंगे सर, प्लीज चिल्लाने से कोई फायदा सर, नहीं सर। इसमें तो मेरा फेस आ रहा है, तो आप ही का फेस तो आएगा आप कैसे कह सकते हैं इसमें? ये तो गलत है बिल्कुल। सर आप मेरी उनकी बात करो, ऐसी कोई चीज इसमें नहीं है यहाँ। अरे ये तुम्हारी बहन और बेटी के साथ कोई करे इस तुम्हारे तरह ख्याल में ठीक है? एक चीज हो चुकी है, मैं इसमें क्या करूँ? मम्मा ना हार्ट पेशेंट है, तो मुझे जॉब की सख्त ज़रूरत थी। नहीं सर, ऐसा मत करें। तो जॉब हम आपके लिए चाहते हैं कि डिज़ाइन करें। You give all your rights to me. All rights means all rights. ये दिन मुझे अंदर नहीं जाना। आज के सरेआम में एक दिलचस्प मगर भयानक किरदार से आपकी मुलाकात होने जा रही है। खुद को कराची के डिस्ट्रिक्ट मलीर में पोलियो, कोरोना और दीगर वैक्सीनेशंस का फोकल पर्सन और इंचार्ज बताने वाला ये स्याहकार किरदार वैक्सीनेशन की मुख्तलिफ कैंपेन्स के लिए आने वाली खवातीन को रात के वक्त वैक्सीनेशन सेंटर आने पर मजबूर करता और फिर नशे में धुत होकर अपनी जिनसी दरिंदगी निकालने के लिए उन पर झपट पड़ता। अपनी जात में फिरौन बने हुए इस फोकल पर्सन की रौनत का ये आलम था कि रात के वक्त इससे मिलने वैक्सीनेशन सेंटर पर ना आने वाली लड़की को ये तनख्वाह रोकने और आइंदा किसी वैक्सीन मुहिम का हिस्सा ना बनाने की धमकी देता। पूरा दिन सर्दी गर्मी में चंद 100 रुपए के एवज काम करने वाली रजाकार लड़कियां अपने घर का चूल्हा जलता रखने के लिए इस बदबख्त की शैतानी आग में खुद को राख करने पर मजबूर हो जाती। और ये हैवानियत और शैतानियत का पैकर शख्स दिन भर वैक्सीन मुहिम चलाने वाली कमजोर और अफलास ज़दा लड़कियों का रात भर जिनसी इस्तेहसाल करता। नहीं सर प्लीज सर, ये ना, ये जॉब का पार्ट नहीं। अब मेरी उनकी बात करो, इन मुफलिसों मजबूर लड़कियों के साथ उनकी नौकरी खत्म करवा देने या तनख्वाह रुकवा देने की धमकी देकर की जाने वाली दरिंदगी अपनी जगह, लेकिन इससे भी ज्यादा अंदोहनाक बात यह थी कि जब टीम सरेआम ने अय्याशी से भरपूर शब्बाशी के वीडियो सबूतों के साथ इस शख्स को पकड़वा दिया जो खुद को पूरे जिले का वैक्सीनेशन इंचार्ज बताता था और इसे पुलिस के हवाले किया, तो मुतअद्दिद लड़कियों की शिकायत के बावजूद पुलिस ने इस दरिंदे के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने में जिस पसोपेश से काम लिया वो आप देखेंगे तो हैरत से दांतों तले उंगलियां चबाएंगे। और अभी रुकिए, इससे भी ज्यादा कर्बनाक सूरत हाल तब पैदा हुई जब मुकम्मल सबूतों और मुतासिरा लड़कियों की मौजूदगी पर पुलिस ने बादिले नाखास्ता मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन मुकदमे के इंदराज और पोलियो वर्कर्स को जिनसी तौर पर हरासा करने की सख्त दफात के बावजूद पुलिस ने चंद ही घंटे बाद इस शख्स को रिहा कर दिया। ये जो एफआईआर कटी है सेक्शन 354, 506, 34 के तहत कटी और 354 और जो है काबिल ज़मानत, ठीक है। इसके तहत 354 में मैंने उसकी ज़मानत ले ली थी उनकी रात 11:30 बजे। उसके वकील आई और वकील की बिहाफ पे पुलिस बेल दे सकती है इस शख्स को, ठीक। डिस्ट्रिक्ट मलीर कराची का महकमा सेहत का ये फोकल पर्सन तारिक लोधी आखिर क्या भला थी कि मलीर के वैक्सीनेशन सेंटर में मेडिकल सुपरिटेंडेंट के कमरे पर इस शख्स का कब्जा था। ये इसी कमरे में रात 8 बजे के बाद शराब नोशी करता और लेडी वर्कर्स की मजबूरियों का फायदा उठाते हुए उनकी जिनसी तजलील करता।
आखिर इस शख्स के पास ऐसी कौन सी गीदड़ सिंघी थी कि जब टीम सरेआम मुकम्मल सबूतों के साथ इसे गिरफ्तार करवाकर थाने लाई तो पुलिस की भरपूर कोशिश थी कि मुतासिरा लड़कियां इसे माफ कर दें और मामला रफा दफा हो जाए। ये शख्स असल में कौन था कि मुल्क की काबिल फख्र बेटियों पर अपनी जिनसी भूख के पंजे गाड़ने वाले इस दरिंदे को पुलिस ने चंद ही घंटों बाद थाने से ही रिहा कर दिया, और वो भी मुकदमे के इंदराज के बाद। इस शख्स के पीछे कौन से मजबूत और ताकतवर हाथ थे जो जिनसी हरासगी की मजबूत तरीन दफात के बावजूद चंद घंटों में ही उसे छुड़वा कर ले जाने में कामयाब हो गए, या फिर औरत की इज्जत से खेलने वाली कानूनी दफात महज कचरा है। ये शख्स किस ताकत का मंजूर नजर था कि जिनसी दरिंदगी के अपने वाज़ेह सबूत देखने के बावजूद ये कैमरे के सामने एक पल के लिए भी शर्मिंदा नहीं हुआ और इसकी आवाज एक लम्हे के लिए भी धीमी नहीं हुई। आप जैसे जैसे इस शख्स की असलियत जानते जाएंगे वर्ताए हैरत में पड़ते जाएंगे। इसमें तो मेरा फेस आ रहा है, तो आप ही का फेस ये आएगा तो ना? आप कैसे कह सकते हैं इसमें? ये तो गलत है बिल्कुल। ऐसी कोई चीज इसमें नहीं है यहाँ। अरे ये तुम्हारी बहन और बेटी के साथ कोई करे, इस तुम्हारे तरह ख्याल में ठीक है? महकमा सेहत के इस जिनसी भेड़िए तारिक लोधी के जिनसी जबर और इस्तेहसाल की शिकायत हमें एक दो नहीं निस्फ दर्जन के करीब वैक्सीन लेडी वर्कर्स ने की थी। इस शख्स ने अपनी ताकत और असर रसूख की ऐसी धाक बिठा रखी थी कि इसके मातहत काम करने वाली सैकड़ों लेडी हेल्थ वर्कर्स इसके खिलाफ बात करने से भी घबराती थी। इन सब को सिर्फ नौकरी जाने या तनख्वाह रोके जाने का खौफ नहीं था। इन्हें लगता था कि अगर इन्होंने तारिक नामी इस जिनसी हैवान के खिलाफ जबान खोली तो वो उन्हें और उनके घर वालों को नुकसान पहुंचा सकता है। न जाने कब से ये अपने इस खौफ की बुनियाद पर मजबूर और महजूर लड़कियों की इस्मतों को पामाल कर रहा था। इसने जिला मलीर के हिफाजती टीकाजात के मरकज जो 25 बेड अस्पताल के नाम से मशहूर था, इसे अपना जिनसी अड्डा बना रखा था। रात 8 बजे के बाद वो किसी शहनशाह मुगल्लस की तरह मेडिकल सुपरिटेंडेंट के कमरे में विराजमान होता, शराब नोशी करता, अपनी मनपसंद लेडी हेल्थ वर्कर को मजबूर करके रात के इस पहर अस्पताल बुलाता और फिर वहशत ज़दगी से उस लड़की को भंबोड़ता। इस सारे सफ़ाकाना अमल में अस्पताल का एक गार्ड भी इस इंतहाई ताकतवर नाम नेहाद फोकल पर्सन के साथ मिला हुआ था। जैसे ही हेल्थ वर्कर लड़की अस्पताल में आती, ये अस्पताल के अंदरूनी दरवाजे को ताला लगा देता। जिला मलीर के हिफाजती टीकाजात के मरकज में जारी हवस परस्ती के इस नंगे खेल को बेनकाब करने के लिए टीम सरेआम को किसी ऐसी लेडी हेल्थ वर्कर की मदद की जरूरत थी जिसे ये शख्स जिनसी हरासगी का निशाना बना रहा हो या बना चुका हो, जो इस शख्स की फिरौनियत को अंजाम तक पहुंचाने के लिए इसकी स्याहकारियों के सबूत रिकॉर्ड करे। लेकिन इसके लिए इस शख्स के बनाए हुए खौफ के खौल से बाहर आना जरूरी था। टीम सरेआम ने बहुत तगोदौ के बाद 2 लड़कियों को राजी किया कि वो इस हवस के मारे हुए शख्स के खिलाफ हमारे दिए गए खुफिया कैमरों से सबूत रिकॉर्ड करें और अपनी इज्जत के साथ साथ और भी बहुत सी मजबूर बहनों और बेटियों की इज्जतों को महफूज बनाएं। ये दोनों वो लड़कियां थीं जिन्हें तारिक रात में मिलने का कह चुका था और ना मिलने की सूरत में नौकरी से निकालने और वैक्सीन मुहिम के इवज मिलने वाले पैसे रोकने की धमकी दे चुका था।